अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सो आज का मेरा टॉपिक है इफ़ योर प्रोस्पेक्ट सेज नो। आप प्रेजेंटेशन आपने दी, आपने उनको आइडिया दिया, आपने उनको थॉट दिया और उसके बाद आपने उनको प्राइस कोट की। लेट्स से कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, कोई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को आपने इंट्रोड्यूस करवाया है और आपने उनको बताया है कि इसकी जो कॉस्ट है ब्रांडिंग की और मार्केटिंग की वो आएगी 2.5 से 3 लाख रुपया। Now the cost is justified क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। The cost is absolutely fine। अभी कोविड खत्म होने के बाद बिजनेसेस दोबारा से रिवाइव हुए। हर कोई चाह रहा है कि वो इन्वेस्ट करे, हर कोई चाह रहा है कि वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करे। सो एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ हम डिजिटल मार्केटिंग को देख रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है जो आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास लेकर जाए। अगर आपने 2.5 या 3 लाख रुपया 250 और 300,000 रुपीज एक्वायर किए, मांगे हैं उससे, सो ये जरूरी नहीं है कि ये अमाउंट आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो क्लाइंट है, वो पे करने की एबिलिटी में दे। नाउ व्हाट विल हैपन? आर यू गोइंग टू लूज द डील? नहीं, आई वुड एनकरेज यू टू मेक अनदर प्लान। आप जब अपने कस्टमर के पास, अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएं तो पहले से ही 2 या 3 डिफरेंट ऑप्शंस ले जाए। पहली ऑप्शन जो कि आपको लगता है बेहतर है, जैसे मैंने 250 या 300,000 रुपीज की बात की, किसी भी चीज को ब्रांड करने के लिए या मार्केट करने के लिए। लेकिन अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है और क्लाइंट है उसका जो बजट है, राइट, वो कम है और इसी की वजह से वो चाहता भी था कि वो आपकी सर्विस ले, लेकिन पैसों की वजह से उसको ना बोलना पड़ा, तो आप उसको एक लोअर एंड सर्विस दे दें। लेट्स से ऐसी सर्विस जो 50,000 की, 75,000 की, 100,000 की। ना इससे क्या होगा कि आपका क्लाइंट जो है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो एक तो क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी। और आई वुड सजेस्ट कि जब आप उसको एक लोअर एंड पैकेज दें तो आप ये ना सोचें कि आपने अपना रेवेन्यू लूज किया। आप ये ज़हन में रखें कि आपने एक प्रोस्पेक्ट को क्लाइंट कन्वर्ट करके उसको आप अपनी दुनिया में ले आए। नाउ यू आर इन द ड्राइविंग सीट और कोशिश करें कि उस बजट के अंदर आप उसको रिजल्ट्स दें। आजकल के ज़माने में जो भी शख्स अपनी ब्रांडिंग या मार्केटिंग करवाने आ रहा है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो रिजल्ट्स अचीव कर सके। सो आप उस बजट में अगर उसको आप रिजल्ट्स देते हैं, शो करते हैं कोई ग्राफ जिससे उसकी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है या उसकी ग्रोथ हो रही है या उसको ये फीलिंग आ गई है कि उसका बिजनेस जो है वो उस तरफ जा रहा है जो वो अचीव करवाना चाहता है, तो फिर डाउन द लाइन मे बी आफ्टर अ मंथ और 2 months वो उस पैकेज के ऊपर भी चला जाए जो आपने उसको इनिशियली प्रपोज किया था। सो इस तरह से आपने उसको लूज नहीं किया, आपने अपने पैसे डाउनग्रेड नहीं किए, बल्कि आपने कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स से उसको एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट में कन्वर्ट कर लिया। सो डोंट गेट डिस्करेज्ड इफ योर प्रोस्पेक्ट सेज नो, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ मार्केटर, एज अ सेल्स पर्सन, एज अ कंपनी, हमेशा हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि हम सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स हैं। हमारा काम है किसी के ऑब्जेक्टिव को समझना, उसके बजट को अंडरस्टैंड करना और फिर उसको बेस्ट रिजल्ट्स देना। एंड वंस यू डू दैट, आई कैन अश्योर यू कि आपका क्लाइंट कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। सो आई वुड एनकरेज यू, कम अप विद द राइट प्लान, स्टार्ट अ रिलेशनशिप और मेक योर प्रोस्पेक्ट इनटू अ क्लाइंट एंड टॉक अबाउट हिज सक्सेस। Thank you very much.